नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे नक्सलवाद की। नक्सलवाद पर अमित शाह ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर आदिवासियों के उपेक्षा का आरोप लगाया। वहीं गोली का जवाब गोली से देने की भी बात कही। इसके अलावा बस्तर से नक्सल मुक्त होने की बात भी कही। तो 3 साल में 706 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, अब ऐसा कह सकते हैं, अमित शाह का कहना है। राजनीतिक इच्छा शक्ति से नक्सलवाद खत्म हुआ है। तो देश के 12 राज्य नक्सलवाद से पीड़ित थे। नक्सली खात्मे पर विपक्ष को दर्द हो रहा है, ऐसा अमित शाह का कहना है। नक्सल मुक्त भारत पर अमित शाह। नक्सल से लड़ाई में शहीद जवानों को नमन किया है अमित शाह ने। नक्सल विचारधारा का विकास से कोई संबंध नहीं, आदिवासियों को नक्सलियों ने गुमराह किया। भोले भाले आदिवासियों के सामने रखा कि हम आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, हम आप विकास से महरूम रह गए हो इसलिए लड़ रहे हैं। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। मान्यवर, हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है, उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। किस थियोरी का यहां से समर्थन हो रहा था, मैं नहीं समझ रहा। अगर आप धमकाना चाहते हैं कि ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये डरने वाली सरकार नहीं है मान्यवर, सबके साथ न्याय करने वाली सरकार। मान्यवर, देर क्यों लगी? क्योंकि बीच में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। मैं आज रिकॉर्ड पर ये कहना चाहता हूं, 20 के पहले नक्सल मुक्त हो। महाराष्ट्र एक तहसील छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो। ओडिशा 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। झारखंड एक जिला छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं हुआ क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं सीएम राउंडअप की। मध्य प्रदेश सरकार उद्यमियों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज 257 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 169 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के जरिए जारी की। साथ ही युवा विधायकों को संबोधित करते हुए उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने में संसदीय ज्ञान की अहम भूमिका बताई। देखिए एक खास रिपोर्ट। राज्य सरकार प्रदेश के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध करा रही है। इस सिलसिले में 257 से ज्यादा एमएसएमई इकाइयों को उनके खाते में 169 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की गई। इसके अलावा बैतूल और आगर मालवा के 3 उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के लिए आवंटन पत्र प्रदान किए और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत हितलाभ वितरण भी किए। इसके अलावा युवा विधायकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप भाग्यशाली हैं कि इस उम्र में विधायक बनकर आ गए। जनता के बीच बने रहने के लिए विनम्रता को धारण करें, इलाके की अच्छाई को भी समझे और कमजोरी को भी जाने। हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और लंबी विरासत है, उस विरासत के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए हमारी दोहरी जवाबदारी भी है। आप भाग्यशाली हैं कि आप कम उम्र में आ गए, अच्छी बात है, लेकिन इसके आधार आप भी जानते हैं कि जनता के साथ हमारा संबंध कैसा बना रहे। जनता के बीच में बने रहने के लिए हमारे अपने कार्यक्षेत्र विधानसभा के दरमियान भी हमारी भूमिका है, जिले के अंदर भी हमारी भूमिका है और वहां के आधार पर उन विषयों को लेकर के आप लगातार जनता के दिलों पे राज करते रहें, लेकिन विनम्रता को भी धारण करके रखें।
वहां की अच्छाई को भी समझे, कमजोरी को भी समझे, अपनी जगह वहां भी बनाए और इस लोकतंत्र के पावन मंदिर को भी सुशोभित करे। महावीर जयंती के मौके पर भगवान महावीर स्वामी की शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल हुए। उन्होंने मुनिश्री 108 संभव सागर महाराज सहित अन्य मुनिगणों को श्रीफल भेंट कर उनका अभिवादन किया। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। वहीं इंदौर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक और राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन को सीट नहीं मिलने से उपजी नाराजगी अब थमती दिख रही है। सोमवार को बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित प्रतिनिधि मंडल सत्तन के निवास पहुंचा और करीब 1.5 घंटे चर्चा कर स्थिति स्पष्ट की। सत्तन ने निमंत्रण के बावजूद हुए अनादर पर नाराजगी जताई। वहीं मिश्रा ने इसे गलतफहमी बताते हुए खेद प्रकट किया। उन्होंने सत्तन को वरिष्ठ नेता बताते हुए मार्गदर्शन की सराहना की। सत्तन ने भी कहा कि बातचीत के बाद मामला सुलझ गया है और अब स्थिति सामान्य है। राष्ट्र कवि गुरुवर सत्यनारायण सत्तन हम सबके वरिष्ठ नेता हैं और समय समय पर पार्टी के अभियानों के तहत मुझे उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलता है और मैं गुरुजी के पास आकर समय समय पर पार्टी के लिए दिशा निर्देश प्राप्त करता रहता हूं। अभी हमारे बहुत सारे वर्ग चल रहे हैं और उसमें माननीय गुरुजी को हम उसमें बतौर वक्ता आमंत्रित करते हैं, इसलिए माननीय गुरुजी से भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रम को लेकर निवेदन करने आया था। तीनों लोग वहाँ पर गए जहाँ पर कुछ लोगों के बैठक की व्यवस्था थी। वहाँ पर एक लड़का, एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, दीपेश क्या नाम है उसका, वो खड़ा हुआ था हाथ में कागज लिए हुए। उसने कहा कि ये यहाँ पर आमंत्रित लोगों के बैठने की व्यवस्था है, उसमें आपका नाम नहीं है। मैं चला आया। ये घटना है। वहीं दुर्ग जिले की खुर्सीपार पुलिस ने नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 43.14 ग्राम हेरोइन के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों का नशे का नेटवर्क पंजाब से जुड़ा हुआ है। एसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि एक मुख्य आरोपी पंजाब के अमृतसर का रहने वाला है, जो दुर्ग में मादक पदार्थों की तस्करी का अहम नेटवर्क है। आरोपियों से 5 मोबाइल भी जब्त किया गया है। पकड़े गए हेरोइन की कीमत 8,65,800 रुपए आकी गई है। हेरोइन बेचा जा रहा है, जिस पर हमारी टीम ने तुरंत कार्रवाई किया और हमने 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई। उनसे लगभग 43 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ है, जिसका मार्केट मूल्य में लगभग 8,65,000 का होता है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, न्यायालय में पेश किया गया है। सर, कहां से ला रहे थे? वहीं रायगढ़ पुलिस ने मोबाइल दुकान चोरी और बैंक लूट की साजिश रचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 5 आरोपियों और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 60 मोबाइल फोन, 2 4 पहिया वाहन और अन्य सामान जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत करीब 26,47,000 रुपए बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले रेकी कर सुनसान दुकानों और बैंकों को निशाना बनाते थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर सभी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गरगोड़ा पुलिस के द्वारा लगातार मोबाइल चोरी पर काम किया जा रहा था और पुलिस को टेक्निकल सपोर्ट मिला और साथ ही एक मुखबिर से भी सूचना मिली। इस पर 6 आरोपियों को, जिसमें से 5 बालिग हैं और एक विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक है, इनको ले आया गया और इनके हिरासत से 60 मोबाइल और 2 गाड़ी, जो कि बैंक के लूटने में यूज की गई थी, एक महिंद्रा की एसयूवी गाड़ी और एक मारुति सियाज गाड़ी। इस तरीके से लगभग 25 लाख रुपए की चोरी की संपत्ति बरामद की गई है इनके पास से। इन दिनों
गैस सिलेंडरों को लेकर बढ़ती कीमतों और किल्लत की चर्चाओं के बीच अब सिलेंडर चोरी की घटनाएं भी सामने आने लगी है। नागदा के राजीव कॉलोनी इलाके में दिन दहाड़े गैस सिलेंडर चोरी की वारदात सामने आई है। पीड़ित के मुताबिक दोपहर में सिलेंडर घर पहुंचा था। कुछ ही देर बाद अज्ञात युवक मौका देखकर कमरे से सिलेंडर उठाकर ले गया। उस समय परिवार के लोग पहली मंजिल पर थे। बाद में सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि एक युवक सिलेंडर लेकर बाहर निकला और साथी के साथ बाइक पर रखकर फरार हो गया। करीब 2 घंटे बाद परिजनों को घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बात कर लेते हैं न्यायधानी बिलासपुर की। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग की कार्रवाई को गलत ठहराया है और बर्खास्त आरक्षक शिव कुमार सायतोड़े को बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पाया कि विभागीय जांच में कई खामियां थी और अनुशासनात्मक प्रक्रिया सही तरीके से नहीं अपनाई गई। बर्खास्तगी से पहले सभी पहलुओं पर ठीक से विचार नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता के वकील अंकित सिंह ने बताया कि आरोप मुख्य रूप से वैवाहिक विवाद से जुड़े थे, जिनके समर्थन में ठोस सबूत नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि इतनी कठोर सजा उचित नहीं थी और निलंबन अवधि का 50% वेतन देने का भी आदेश दिया। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दुर्ग जिले के जमीन विवाद से जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलटते हुए स्पष्ट कर दिया कि केवल कथित मौखिक समझौते के आधार पर जमीन की बिक्री का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता, जब तक उसके पुख्ता और ठोस प्रमाण प्रस्तुत न हो। हाईकोर्ट ने दायर अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के 24 अक्टूबर 2018 के निर्णय को निरस्त कर दिया। दरअसल मामले में प्रभुनाथ सिंह ने दावा किया था कि उसने और आरोपी ने मिलकर करीब लोगों से मिलकर 1.15 करोड़ रुपए एकत्र कर जमीन खरीदी थी और बाद में 1 सितंबर 2012 को 40 लाख रुपए में जमीन बेचने का मौखिक समझौता हुआ था, जिसके तहत उसने 16 लाख रुपए अग्रिम भी दिए। साथ ही उसने जमीन पर निर्माण कार्य और कब्जे का भी दावा किया। ट्रायल कोर्ट ने इन दावों को स्वीकार करते हुए उसके पक्ष में डिग्री पारित कर दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि कथित मौखिक समझौते का कोई स्पष्ट और विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। अंततः हाईकोर्ट ने कहा कि केवल मौखिक दावों के आधार पर जमीन के स्वामित्व या बिक्री के अधिकार नहीं दिए जा सकते और ठोस साक्ष्य आवश्यक है। इसी आधार पर अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत का आदेश निरस्त कर दिया गया। वहीं मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों का जखीरा बरामद किया है। यह ऑपरेशन 31 मार्च की नक्सलवाद समाप्ति डेडलाइन से ठीक पहले किया गया। आईजी बालाजी राव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मदनवाड़ा थाना क्षेत्र में घने जंगलों में नक्सली डंप की सूचना मिलने पर पुलिस ने तड़के सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अभियान पुलिस अधीक्षक वाईपी सिंह के नेतृत्व में डीआरजी और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने कलवर, कोवाची टोला और उइका टोला के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान नक्सलियों का डंप बरामद हुआ, जिसमें एक AK-47, एक इंसास राइफल और कई मैगजीन शामिल है। आज प्रातः जो है मोहल्ला मानपुर पुलिस की डीआरजी टीम्स और आईटीबीपी के सहयोग से एक मुखबिर सूचना पर कलवर के जंगलों में, जो हमारा बॉर्डर एरिया है कांकेर से, वहाँ पर काफ़ी सघन सर्चिंग के बाद एक डंप मिला है, जिसमें 2 ऑटोमेटिक राइफल, जिसमें एक AK-47 है और एक इंसास है, और टोटल 46 राउंड है वो बरामद हुए हैं। और ये पूरी सफलता जो है वो हमारे जवानों की लगातार प्रयास से और शासन की नीति और पुलिस विभाग की रणनीति के माध्यम से संपन्न हो पाया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।